गांधी साहब ने अपनी 40 साल मेहनत को ज़ाया कर दिया। गांधी साहब ने अपनी 40 साल मेहनत को ज़ाया कर दिया। आप यहाँ पर सैयदा ज़हरा जो कि कुरान के साथ खड़ी हैं, कि जिन्होंने कुरान मजीद की आयत को पेश किया और जिन्होंने कोई रिवायत अपनी गुफ्तगू के अंदर पेश नहीं की, अपने मुकद्दमे में, अपनी बुनियाद में, तो गांधी साहब जुर्रत का मुजाहरा करते हुए और फ़िरक़ों की तासुब को बालताक रखते हुए वो ये बात करते कि जनाब मैं भी यहाँ पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदा ज़हरा अल-बतूल अलैहिस्सलाम का इस मामले के अंदर मैं सैयदा के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि सैयदा ने कुरान मजीद की आयत को पेश किया है। ये गांधी साहब जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये बात करते, लेकिन नहीं, उन्होंने सारे मफहूम को तब्दील करते हुए अब मेहनत को ज़ाया करके अपने उसूलों से भी हाथ उठा लिया। और जिस पर मुझे कुरान मजीद की ये आयत, इसका ये हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अला सा मा यज़िरून। बहुत ही अफसोस की बात है गांधी साहब जो कुछ आप बोल रहे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि आप यहाँ पर सैयदा ज़हरा जो कि कुरान के साथ खड़ी हैं, कि जिन्होंने कुरान मजीद की आयत को पेश किया और जिन्होंने कोई रिवायत अपनी गुफ्तगू के अंदर पेश नहीं की, अपने मुकद्दमे में, अपनी बुनियाद में, लेकिन आपने कुरान मजीद की आयत को भी सिर्फ फ़िरक़े की मोहब्बत की वजह से आपने छोड़ दिया और वहाँ पर आप रिवायत को असास बनाकर आपने कुरान मजीद की आयत से भी एक्सेप्शन उसको दे दी और एक इस्तिस्ना वहाँ पर दे दिया। गांधी साहब ये कहते हैं कि कुरान मजीद में जो हिस्से बयान हुए हैं, ठीक है, ये हिस्से कुरान में बयान हैं और यहाँ पर एक जानिब रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश की और गांधी साहब ये भी मान रहे हैं कि ये खबर वाहिद है, जिस तरह के इनसे सवाल करने वाले ने कहा है। लेकिन इस खबर वाहिद की बिना पर गांधी साहब ने कुरान मजीद की आयत में जो तखसीस की है, क्या ये गांधी के मनहज से मुवाफ़क़त रखती है? ये अल-मीज़ान है मेरे सामने जनाब, ये पुराना नुस्खा है अल-मीज़ान का, और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि गांधी साहब इन्होंने लिखा क्या है भाई कुरान मजीद के बारे में। ये पहले मैं आपको गांधी साहब का मनहज ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को आप आखिर तक मैं चाहूँगा कि गुजारिश करूँगा कि आप देखिएगा, क्योंकि इसमें गांधी साहब के मनहज का शुरू से आखिर तक मुकम्मल पोस्टमार्टम किया गया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सफ़ा नंबर 24 पर गांधी साहब ये बात लिखते हैं, कहते हैं मीज़ान और फ़ुरक़ान के उन्वान से ये बात कहते हुए लिखते हैं, चौथी चीज़ ये है कि कुरान मजीद इस ज़मीन पर हक़ और बातिल के लिए मीज़ान और फ़ुरक़ान और तमाम सिलसिला वही पर एक मुहैमिन की हैसियत से नाजिल हुआ है। अल्लाहुल्लज़ी अंज़ल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान अशूरा। अगले सफ़े पर ये कहते हैं कि पहली बात ये है कि कुरान से बाहर कोई खफ़ी वही या जली, यहाँ तक कि खुदा का वो पैगम्बर भी जिस पर यह नाजिल हुआ उसके किसी हुक्म की, इसके किसी हुक्म की तहदीद व तखसीस या इसमें कोई तरमीम व तग़य्युर नहीं कर सकता। ये गांधी साहब लिखते हैं किस चीज़ के अंदर? कुरान मजीद की आयत के अंदर। और तवील इसके ऊपर इन्होंने बात की, कहते हैं ये दोनों बातें कुरान की मीज़ान और फ़ुरक़ान का लाजमी तकाज़ा है, इनके बारे में दो राय नहीं हो सकती कि कुरान मजीद जो है इसमें जो कुछ बात आ गई है उसको उसी तरह से लेंगे। सफ़ा नंबर 57 पर ये बात लिखते हैं, तफसीर के ज़न्नी माखज़ों में सबसे अशरफ और सबसे ज़्यादा पाकीज़ा चीज़ ज़ख़ीरा अहादीस व आसार है। अगर इनकी सेहत की तरफ से पूरा पूरा इत्मीनान होता तो तफसीर में उनकी वही अहमियत होती जो अहमियत सुन्नत मुतवातिरा की बयान हुई, लेकिन इनकी सेहत पर इस तरह का इत्मीनान चूँकि नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इनसे उसी हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है जिस हद तक ये उन क़ती उसूलों से मुवाफ़िक़ हों जो ऊपर बयान हुए हैं। जो लोग अहादीस व आसार को इस कदर अहमियत देते हैं कि उनको खुद कुरान पर भी हाकिम बना देते हैं, वो ना तो कुरान का दर्जा पहचानते हैं ना हदीस का। बात समझ में आ गई? यानी हदीस ये कुरान मजीद पर हाकिम नहीं है। हदीस यानी उनको हम ज़रूर लेंगे तो सही, लेकिन असल जो बात है वो कुरान मजीद की है। सफ़ा नंबर 63 पर लिखते हैं हदीस का मतन के उन्वान से कि एक ये कि उसमें कोई भी चीज़ कुरान के ख़िलाफ़ ना हो, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, और दूसरी ये कि इल्म और अक़ल के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ ना हो। सफ़ा नंबर 64 और 65 पर उन्होंने लिखा है कि कुरान निगरान है हक़ और बातिल में इम्तियाज़ के लिए, उसे हकम बनाकर उतारा गया है, लिहाजा ये बात तो मज़ीद किसी इस्तिदलाल का तकाज़ा नहीं करती कि कोई चीज़ अगर कुरान के ख़िलाफ़ है तो उसे लाजिमन रद्द होना चाहिए। 65 पर लिखते हैं दूसरी चीज़ ये कि हदीस को कुरान की रोशनी में समझा जाए। दीन में कुरान का जो मकाम है वो हम इससे पहले बयान कर चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हैसियत नबूवत और रिसालत में जो कुछ किया उसकी तारीख़ का हतमी और क़ती माखज़ भी कुरान ही है। और भी इस पर इन्होंने कुरान मजीद की हाकिमियत के ऊपर जो गुफ्तगू की है वो मैं आप इसमें मीज़ान के अंदर देख सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये आपके सामने पेश करने का मकसद ये था अल-मीज़ान को, अगर ये बात तवील हो गई लेकिन ये ज़रूरी थी ये बात कि गांधी साहब का जो मनहज है, गांधी साहब का जो असास और जो बुनियाद है फ़िक्र की, वो किस चीज़ के ऊपर है? वो कुरान के ऊपर है। और रिवायात को, अगर वो रिवायत कुरान के मुखालिफ है तो हम फिर रिवायत को नहीं लेंगे। हत्ता कि रसूलुल्लाह की हैसियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप भी कुरान की किसी आयत की तहदीद और तखसीस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कुरान में है कि विरासत होनी चाहिए, यानी ये कुरान का एक आम हुक्म है। अब रसूल भी ये नहीं कर सकते गांधी साहब के अल्फाज के बखौल के वो ये कहें कि ये इसमें नबी का हिस्सा नहीं है, नबी की विरासत नहीं होती। ये खुद गांधी साहब के उसूल के तहत ये बात सामने आ जाती है कि तहदीद और तखसीस नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान मजीद ने तो आम बयान किया हर एक के लिए। ववारिस सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। अब अंबिया की विरासत नहीं होती, ये कुरान में किसी जगह पर नहीं है। तो फिर गांधी साहब एक खबर वाहिद की बिना पर आप अपने पूरे मनहज को गिरा कर आप एक रिवायत को ले रहे हैं। किस वजह से? इसीलिए कि सिर्फ वहाँ पर एक फ़िरका है। आपके अंदर अगर हक की हिमायत होती ना गांधी साहब और जुर्रत होती तो आप सैयदा ज़हरा के साथ खड़े होते, क्योंकि सैयदा ज़हरा अल-बतूल अलैहिस्सलाम वो कुरान के साथ है और कुरान मजीद उन्होंने पेश किया। मुझे बताइए अपनी इस पूरी ज़ख़ीरा हदीस को खंगाल लिए,
कंगाल लीजिए कि फातिमा अल-बतूल अलैहिस्सलाम ने, सैयदा ज़हरा ने एक भी अपनी पूरी गुफ्तगू के अंदर कुरान की आयत के बजाय रिवायत को पेश किया हो। बात है या नहीं है? आप कुरान की हाकिमियत की बात कर रहे हैं, अहलुल बैत तो कुरान के साथ है, आपको तो अहलुल बैत के साथ होना चाहिए था।